जैन मुनी परमपूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य डॉक्टर श्री 108 विराग सागरजी महाराज, श्री विशेष सागरजी महाराज सह बेचाळ मुनी संघ आयका शुल्लक महाराजजी यांचे 18 मे शनिवारी शहरातील रतन भवन दहसात येथे आगमन झालेत। यावेळी जैन मुनी विराग महाराज यांनी जैन मुनीसह जैन समाज बांधवांसोबत धार्मिक विषयावर चर्चा केली। या दरम्यान समाजसेवी चंद्रकुमार जाजोदिया, सिटी न्यूज चॅनलचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी विशाल अहिंसा पदयात्रा पोस्टरचे जैन मुनी विराग सागरजी महाराज यांच्या हस्ते विमोचन केलेत। मानवी जीवन कसे असावे या विषयावर महाराजांनी विस्तृत माहिती स्पष्ट केली। जैन मुनी राष्ट्रसंत गणाचार्य डॉक्टर श्री 108 विराग सागरजी महाराज यासोबतच श्री विशेष सागरजी महाराज तसेच बेचाळ मुनी संघ आयका शुल्लक महाराजजी यांच्या संघाचे शनिवारी शहरातील रतन भवन दहसात येथे आगमन झालेत। सर्व जैन मुनी यांचे जैन समाज बांधवांनी आदरातिथ्य भावाने पूजन करून स्वागत केलेत। यावेळी विराग सागर महाराजांनी जैन समाज बांधवांसोबत जैन धर्माबाबत चर्चा केली। महाराजांनी उपस्थितांना धर्माविषयी मोलाचे मार्गदर्शन केलेत। सामाजिक उपक्रम में बहुत सवाल रहता है। अपनी कोई भी जैन की न्यूज नहीं पहले लगा देते हैं। अपना काम अपना तो करना ही चाहिए, अपनी कर्तव्य अपना। समय शिक्षा के बारे में भी बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। बहुत इन्होंने खुदों के पहले का यहाँ पे भी हुआ था जब अपना उपस्थित असलेले समाजसेवी चंद्रकुमार जाजोदिया, सिटी न्यूज चॅनलचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी विशाल अहिंसा पदयात्रा या पोस्टरचे परमपूज्य विराग सागरजी महाराजांच्या हस्ते विमोचन केलेत। या दरम्यान डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी जैन साधू संतांच्या जीवन प्रणालीवर प्रकाश टाकून आपले मनोगत व्यक्त केलेत। धर्म सभी के है, सभी का अपना अपना मार्ग है, सबका मार्ग आखिर में शांति की ओर लेके जाता है। लेकिन हमारे जैन साधु इन सबसे विरले, सारे भौतिक सुख सुविधाओं को, सारे भौतिक साधनों को छोड़कर एक त्याग का, लोग त्याग की बात करते हैं। यहाँ जीता जागता त्याग आप देख सकते हैं कि खाने का पात्र भी उनका अंजुल होता है। वो कोई भी भौतिक वस्तु यानी किसी बर्तन का भी कहीं उपयोग नहीं करते और मात्र 24 घंटे में एक बार खाना पीना, बाकी फिर कुछ नहीं। कहीं रहना सोना, कोई सुख सुविधा, जितनी सांसारिक सुख सुविधाएं हमने बना के रखी, जिसको भी हम कमाने के लिए पूरी जिंदगी बिताते, सारी त्याग कर ये सन्मार्ग के मार्ग में लोगों को ले जाने का काम करते हैं। प्रवचन के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को किस प्रकार सुखी कहो या शांति कहो रह सकते हैं, उसका मार्ग बताते हैं। ऐसे साधु को मैंने धन्यवाद। तर जीवनात जर जिवंत देवाला पाहायचे असेल तर मी प्रत्येक जैन साधू यांच्या दर्शनात देव पाहतो, असे मनोगत समाजसेवी चंद्रकुमार जाजोदिया यांनी व्यक्त केलेत। आचार्य जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैंने जैन संतों के सानिध्य में मुझे बहुत रहने का, उनके साथ कभी प्रवास करने का, उनके दिव्य प्रवचन सुनने का मुझे मौका मिला है। मैंने मेरे जीवन में केवल यही महसूस किया है, मैं पूरे हिंदुस्तान में रामदेव बाबा के सानिध्य में अति उच्च श्रेणी के संतों के साथ में रहा हूँ, लेकिन जैन संतों के बारे में मेरी एक एकदम सरल परिभाषा है कि अगर धरती पर हमको जिंदे भगवान को देखना है, जीते जी अपने जीवन में भगवान के दर्शन करना है, तो मैं हर जैन संत के अंदर एक भगवान के दर्शन करता हूँ। और जब भी उनसे मिलता हूँ तो मुझे लगता है हमने जीते जी मोक्ष पा लिया है। हमारे कने अब कुछ पाने की भावना नहीं रही है, हमको अब कुछ देना चाहिए इस समाज को, इस धरती को। जब हम यहाँ से जाए तो एक अच्छा, यह धरती हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले लोगों के लिए सुंदर बन सके। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हम सब लोग अच्छा जीवन, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा व्यापार सब कमाने में लगे हैं, कोई पद कमाने में लगे हैं, लेकिन हमको अगर जीवन में सही में शांति होना, जीवन का असली उद्देश्य होना, तो हमको हमारे महान तपस्वी सब जैन संतों के आदर्शों पे चलना चाहिए। वहीं से हमें जीवन में असली शांति होंगी और हम सब मोक्ष के अधिकारी होंगे। जय जिनेंद्र।
मनुष्य आपल्या जीवनात चांगले जीवन जगण्यासाठी सतत धडपडत असतो. यापुढे मनुष्याला समोरील जीवनाची माहिती नसते. आम्ही जर पापाचे बीज रोवले तर आम्हाला पापाचे फळ चाखायला मिळणार, असे मनोगत राष्ट्रसंत गणाचार्य डॉक्टर श्री 108 विराग सागरजी महाराज यांनी आपल्या प्रवचनातून स्पष्ट केलेत. इस व्यस्ततम दुनिया में प्राणी किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, पूरी जिंदगी दौड़ा धाड़ी में पूरी कर रहा है, हापा धापी में पूरी कर रहा है, खाने पीने और सोने में पूरी कर रहा है। केवल इतना ही सोच रहा है कि हम वर्तमान में कितने अच्छे तरीके से रहें, मकान कितना अच्छा हो, कपड़े कितने अच्छे हों, भोजन कितना अच्छा हो और रहन सहन हमारा परिवार कितना अच्छा हो। इसके आगे उसकी कोई भी खबर नहीं है, इसके आगे की उसके किसी के लिए कोई खबर नहीं है। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हम सबके लिए संदेश देते हैं कि केवल इतना ही जीवन नहीं है, इसके आगे का भी कुछ हमारा जीवन है। हमारे लिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम इस जिंदगी के बाद में भी अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं। जो बीज आज हम बोते हैं वही बीज कल के दिन फलीभूत होता है। आज हम बबूल के बीज बोएंगे तो कल हमको बबूल का फल मिलेगा। आज हम आम के बीज बोएंगे तो कल के दिन हमको आम का फल मिलेगा। भगवान यह सिखाते हैं, धर्म यह सिखाता है कि अगर हम पाप के बीज बोएंगे तो कालांतर में पाप का फल दुख है, वह दुख मिलेगा। और यदि धर्म के बीज बोते हैं तो धर्म का फल सुख है, और सुख मिलेगा। दुनिया चाह रही है मैं सुखी रहूं, लेकिन सुख का काम नहीं कर रही है। कैसे सुखी रहें? दुनिया चाहती है कि मैं दुखी ना रहूं, परंतु काम दुख के कर रही है। काम दुख के कर रही है, कैसे उसके दुख दूर हों, कैसे वह दुख से मुक्त हो। बंधुओं, आज के समय में ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, विचारणीय है, चिंतनीय है। हर समझदार व्यक्ति के लिए इस बात को गहराई से समझें। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, जो गहराई से समझेगा, जानेगा, उसके जीवन में बदलाव आएगा। फिर मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि पाप छोड़ो, मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि धर्म के पथ पर चलो। आप स्वतः ही पाप से मुक्त होंगे, सन्मार्ग पर चलेंगे, अच्छे मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे। आपका जीवन, आपका परिवार और भविष्य का भी अपना जीवन उत्तम और उज्जवल बनेगा। ऐसा पथ अपनाएं, ऐसा मेरा सभी के लिए आशीर्वाद। अभी आप सुन रहे थे आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज श्री संघ अमरावती पधारे, उनके वाक्य आपने सुने। वे 42 पीछी सहित यहाँ पे पधारे हैं। उनके संघ में 500 पीछी धारी सब पूरे साध्विया और मुनि संघ है। वो खुद आचार्य है, पैदल चलते हैं, पैदल ही भ्रमण करते हैं। एक ही टाइम उनका आहार भोजन होता है। और बाल भी जो है वो बाल भी हाथ से खींचते हैं, केशलोज जिसको बोलते हैं, केशलोज हाथ से खींचे जाते हैं। और साथ में कुछ भी नहीं रखते, कमंडलू और मोर पिंक की पीछी वो हाथ में रखते हैं। वो पीछी इसलिए रखते हैं कि जीव जंतु बैठते वक्त वहां पे नीचे न मरे, इसलिए मोर पंखी के जो मोर पंख रहते वो नाजुक रहते, उससे चींटी सुद्धा नहीं मरती, उसके लिए उसका उपयोग करते हैं। कमंडल में खाली पानी रहता है। 24 घंटे में खाली 12 घंटे के बाद में ही एक बार आहार लेते हैं और एक ही बार वो ये करते 2 घंटे 24 घंटे में एक बार 24 घंटे में एक बार। धन्यवाद।